हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय फर्स्ट स्टार्टअप। तो मेरा पहला जो स्टार्टअप था, जैसे कि मैंने कल बताया, मैंने लगभग 30 स्टार्टअप्स को या बिजनेस आइडियाज को ट्राई किया है। और जैसे कि मैंने ये भी बताया कि हम उन सारे स्टार्टअप आइडियाज को अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने क्या गलतियां करी उसमें और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। मेरा पहला स्टार्टअप का नाम था केक मी। ऐसे बस में 2000 लगभग 20-21 में मेरे 4-5 दोस्त थे, उनके साथ ये आइडिया डिस्कस किया। मेरा एक दोस्त था जो एक्चुअली प्रोग्रामिंग कोडिंग जानता था, तो मैंने उससे एक वेबसाइट डेवलप करवा लिया जिसका हमने नाम डिसाइड किया kekme.com। अब इसका आइडिया बहुत ज्यादा सिंपल था एक्चुअली। मेरे सिटी का नाम है अभी तो अहिल्यानगर, जो अहमदनगर हुआ करता था। तो लगभग 5 साल पे, हाँ 21 साल का था मैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमें बिजनेस आइडिया को ट्राई करना चाहिए। फिर हमने बहुत सारे आइडियाज को ढूंढा, तब मुझे केकमी का आइडिया आया। उस टाइम पे जोमेटो भी बहुत अच्छे पोजीशन में था, क्योंकि जोमेटो भी स्टार्ट हो ही गया था। तो और जोमेटो से भी बहुत सारे लोग ऑर्डर करते थे, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम केक्स को डिलीवर करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम बिजनेस के आइडियाज को नहीं, उसके प्रोसीजर को ही जानेंगे, मतलब एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले आइडिया आने के बाद हमने नाम डिसाइड किया। आइडिया तो बेसिक बेसिक था, पेपर आइडिया था, कि पेपर पे ही आइडिया था कि हम बस केक शॉप को कनेक्ट करेंगे। जिस बंदे को केक चाहिए, जिसका बर्थडे है, उनको हम केक डिलीवरी घर तक पहुंचाएंगे। तो इस आइडिया के पीछे बहुत ज्यादा सिंपल हमारा मैप था। हमारे सिटी का पॉपुलेशन जो है वो लगभग 5 लाख के समथिंग है, और अगर हम 5 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो बनता है डेली का 1500। नियर बाय 1500 बंदों का बर्थडे डेली आता है। और आजकल इस दुनिया में ना, मतलब जो आजकल की कंडीशन है, यहाँ पर विदाउट के कोई सेलिब्रेट करता नहीं बर्थडे को। मतलब ऑफिस में अलग करता है, घर में अलग करेगा, दोस्तों के साथ अलग करेगा, और एक दो बर्थडे। मतलब लगभग डेली कुछ ना कुछ तो 2-3 हजार केक तो हमारे सिटी में ही सेल हो जाता है। ऊपर से एनिवर्सरी अलग, उसके बाद फिर कोई और प्रोग्राम अलग, उसके बाद और अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो नियर बाय 2-3 हजार केक तो डेली हमारे सिटी के अंदर सेल हो जाता है। बहुत अच्छा मार्केट है। और फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा मार्केट शेयर 5-10% हम ऑनलाइन पर लेकर आए। इसलिए फिर हमने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने पॉइंट क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेबसाइट डेवलप कर ली। मेरे पास मैंने बहुत सारे वेबसाइट को अलग अलग देखा कि कैसे सारा सिस्टम बनता है। लगभग 1-2 महीने में मैंने मेरे दोस्त के साथ बैठकर उससे टाई अप कर कर उसके साथ हर एक पॉइंट को डिस्कस करके हमने वेबसाइट बना दिया। बहुत, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ये पैनल ऐसा होना चाहिए, एडमिन का पैनल अलग होना चाहिए, जो केक ऐड करेंगे उनको भी बहुत सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। फिर हमने, जैसे मेरा डेवलपिंग काम खत्म हो गया, फिर हमने फोकस किया दूसरे बंदों के ऊपर। अभी मेरा एक दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था, अभी भी है, मतलब उसको हमारे साथ ज्वाइन कर लिया और उसको एज अ मार्केटिंग का पर्सन हमने रखा। फिर एक दोस्त थी हमारी, उसको हमने प्रोडक्ट साइड में रखा। वो बस प्रोडक्ट को देखती थी और केक शॉप कनेक्ट करने का काम करती थी। फिर उसके बाद और एक दोस्त था मेरा, जो एज अ मेंटर था मेरा। एक्चुअली वो मतलब भाई है, बड़ा भाई है मेरा, थोड़ा सा दूर का बड़ा भाई है वो स्टार्टअप में, वो एमआईटी पुणे से पढ़ा है, और वो स्टार्टअप में, वो पहले स्टार्टअप में बहुत कुछ किया था उसने। तो इसलिए फिर हमने ने उसको एज अ मेंटर, एज अ गाइडर रखा। मतलब उसको हमारे साथ लेकर आए हम। उसके बाद फिर हमने केक मी के टी शर्ट बनवा लिए। फिर हमने डी इंडिया मार्ट से हमने 3-4 बैग मंगवा लिए डिलीवरी के लिए। फिर हम ऑन साइट में जाने लग गए। ऑन साइट में इन द सेंस की केक शॉप के पास, वहां पर हमारे सिटी में एक कबीर केक करके बड़ी एक केक की चैन है, मतलब उनके बहुत सारे शॉप है। हमने उनको ऑनबोर्ड किया, और कई सारे केक शॉप्स को भी हम पर्सनली जाके मिलते थे, और वो उनको तो सेल चाहिए, तो वो तो तुरंत ऑनबोर्ड हो जाते थे। देखो प्रॉब्लम कहाँ आई फिर केक शॉप के साथ। केक शॉप को ऑलरेडी ऑफलाइन कस्टमर तो है, अब उनको डबल काम हो गया कि ऑनलाइन भी मैनेज करो। फिर उन लोग तो केक शॉप ज्यादा रिप्लाई देते नहीं थे, केक शॉप थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहते थे। फिर हमने उस आइडिया के बारे में सोचा, उस प्रॉब्लम के बारे में फिर हमने सोचा, और हमने ये डिसाइड किया कि जो लेडीज घर पर केक बनाती है, क्यों ना हम उनको ऑन बोर्ड लेकर आए। तो जैसे उनको ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, उनको भी दुकान डालने के लिए 20-25 लाख रुपए चाहिए होता है। तो
हमने ये सोचा कि उन लेडीज को हम ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, उनको सेल्स भी हो जाएगी और उनका खर्चा भी बच जाएगा। फिर हमने उन लेडीज को ढूंढना चालू किया और फिर उन लेडीज को ऑनबोर्ड भी करना स्टार्ट कर दिया। 2-4 ऑर्डर भी हम डिलीवर कर पाए, लेकिन फिर एंड टाइम पे क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम सामने आ गया, डिलीवरी का इशू। स्टार्टिंग में हमें ही डिलीवरी करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम करते भी, लेकिन इशू ये था कि अगर हम केक को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहे तो केक डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, इसलिए कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता। फिर हमने क्या किया, उस केक को फिर हमने मेरे दोस्त के साथ मिलकर एक और सिस्टम बनाने का सोचा, लोकेशन वाइज रैंकिंग सिस्टम। फिर हमने हमारे वेबसाइट में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे, मान लो मैंने यहाँ पे केक ऑर्डर किया तो यहाँ के नियर बाई जो लेडीज या केक शॉप से जिसके साथ हम पार्टनर है वो सबसे पहले रैंकिंग में आएंगी, डिस्टेंस के वाइज रैंकिंग होगी। तो उसके बाद फिर हमने वो भी चालू किया, डिस्टेंस के साथ रैंकिंग सिस्टम भी आई। थोड़े बहुत हमने ऑर्डर मतलब दिए, मतलब देखो मुझे लगता है कि केक मी के साथ हमने ज्यादा कुछ काम किया नहीं, लेकिन हमने जो भी प्लान्स किए, जो भी हमने स्टेप्स लिए, या फिर जो भी हमने ऑन फील्ड पर जाके जो भी काम किया, वो सारे काम में बहुत उन सारे कामों में बहुत मजा आया। और हमें जो एक्सपीरियंस मिला, जो सीखने को जो लर्निंग मिली, वो हमें कहीं और नहीं मिलती। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। ये एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट था जिसका पहले हमने नाम मिस्टर केक रखा था, लेकिन फिर हमने इसको चेंज करके केक मी रखा, केकमी.in, केकमी.com सॉरी। तो हमारा आइडिया बहुत सिंपल था, पीपल वांट फ्री, यानी कि लोगों को बहुत फ्री की चीजें चाहिए, और ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा सॉल्व भी करेगा। स्टार्टअप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है और एक नीड भी है। और सबका बर्थडे आता है, एवरी मैन हैज बर्थडे एंड नो वन सेलिब्रेट विदाउट केक। पॉपुलेशन है 5 लाख, एंड फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट वाज कि हम पुणे में फोकस करेंगे। तो टोटल हमारे टीम में 4 बंदे थे, ठीक है। टोटल 4 बंदों में फर्स्ट तो मैं था, समर्थ, जो मेरा एक्चुअली बजट एंड फाउंडर का काम करता था, सो एडमिन मैं हैंडल करता था। सेकेंड इज टेक्निकल पर्सन विच इज अमन, ही विल हैंडल ऑल अबाउट ऐप। थर्ड इज ऑन फील्ड मैन, तो सागर जो था वो बेसिकली डिलीवरीज एंड सम प्रोजेक्ट देखता था, लाइक से टाई अप करना, या फिर ऑल्सो टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एंड लास्ट हमारा मकरन था, जो मैंने बताया जो मेरा भाई है, वो एक्चुअली ग्राउंड पे सम डिलीवरीज ऑल्सो देखता था और कुछ बिक्री के साथ टाइप करता था, बाकी एडवर्टाइज मार्केटिंग में भी हेल्प करता था। तो उसके बाद वर्किंग स्टाइल पे आएंगे। देखो सबसे पहले हमने टीम, देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले स्टार्टअप में आइडिया को हो गया, एग्जीक्यूशन में सबसे पहले आइडिया के ऊपर फोकस किया, फिर टीम में कौन क्या क्या काम करेगा। अब जो वर्किंग स्टाइल या फिर हमारा मेन जो काम होने वाला था, कस्टमर से केक ऑर्डर करेगा, फिर वो केक शॉप रिसीव करेगा, फिर केक को पैक करेगा, डिलीवरी बॉय वहां रीच होगा और कस्टमर आइटम रिसीव करेगा, और ये सब एडमिन के सर्वेलेंस में होगा। B2C था हमारा, बेसिकली बिजनेस प्रोवाइडर टू कस्टमर, और हम बीच में थे जो कि केक मतलब डिलीवर करते थे बस, ना तो हम मैन्युफैक्चरर थे, हम बस डिलीवरी करते थे। मतलब सेम जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह ही हमारा एक वर्किंग स्टाइल था। और फिर ग्रोथ, हमारा ग्रोथ और टारगेट क्या था, सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम हमारे सिटी में करेंगे, अहमदनगर में, और फिर पुणे में करेंगे उसके बाद, जहां पर हमारे 50-60 लाख पॉपुलेशन को वी विल कवर। एंड पैरेलल में हम हमारा ये था कि हम एक सिटी के बाद, तो ग्रोथ वन सिटी आफ्टर वन सिटी परपेंडिकुलर एंड सम न्यू आइटम लाइक, तो हम और भी आइटम लाना चाहते थे इसमें फ्यूचर में, मतलब बेकरी आइटम्स वगैरह ऑनलाइन केक मी पे, और वी विल मेक अ डेली अपडेट ऑन ये सब वो है। और रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम मार्जिन ऑफ केक, हमारा रेवेन्यू था कि मार्जिन लेंगे हम, जैसे कि स्टार्टिंग में हम 8% मार्जिन लेते थे, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन वेबसाइट में हमारा अमन था जो CTO था। ये एक्चुअली हम गांव के बंदे हैं, ठीक है, और गांव के बंदे मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर CTO CEO बन के रखे थे, हम तो बस एक फॉर्मेलिटीज में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते थे, और ये सब हम ऐसे यूट्यूब से इधर उधर देख सीख के फिर ये कर रहे थे। उस टाइम पे एज तो ज्यादा नहीं थी, अभी जो जेनजी है जो मतलब एज 21 में है, उनसे तो हमें कमी नॉलेज था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे हमारे टाइम पे, यूट्यूब नहीं था इतना अच्छा, फोन भी नहीं थे। फिर हमने उसमें कुछ फीचर्स वगैरह ऐड किए थे, वो था।
और हमें लॉन्च करना था प्ले स्टोर पे। उसके बाद मार्केटिंग मार्केटिंग दो टाइप में थी हमारी, एक तो ऑनलाइन करेंगे और एक ऑफलाइन करेंगे। ऑनलाइन में इंस्टाग्राम और वहां पर लोकली जो पेजेस है वहां करना चाहा था, और न्यूज़पेपर में, ऑफलाइन में न्यूज़पेपर, फोकस कॉलेज वगैरह जो प्रोफेशनल एरियाज है उनको डिसाइड करना था। सर्विस गिव बेस्ड ऑफर्स, हमें मतलब ऑफर्स बहुत अच्छे देने थे। उसके बाद हमें डिलीवरी बहुत अच्छी करनी थी, ये हमारी एक्चुअली यूएसपी थी। मेन फोकस हम कस्टमर सर्विस। बजट एंड इन्वेस्टमेंट, तो फंडिंग हमें चाहिए। देखो, बात अगर हम फंडिंग की करेंगे तो हमें तो फंडिंग किसी ने करी भी नहीं, क्योंकि हम इतने दूर तक पहुंचे ही नहीं। फिर भी बताता हूँ, हम पर्सनली पैसा यूज करते थे जो हमारा एप्लीकेशन वेबसाइट के लिए होता था, थोड़ा बहुत मार्केटिंग के लिए होता था और इक्विपमेंट्स के लिए होता था। हमारा टारगेट ये था कि हम उन पैसों को री इन्वेस्ट करेंगे ऑफर्स और मार्केटिंग के लिए। उसके बाद फिर पेमेंट ऑप्शन में ये तो एक अकाउंट खोलना था, और ये कुछ काम लिखा था मैंने उस टाइम पे, ताकि मतलब हमें प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। और जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा उसके बारे में बता दिया। ये अमन था जो टेक देखता था, मकरन था मार्केटिंग वगैरह और ग्रोथ टारगेट देखता था, सागर था जो सर्विसेज देखता था, और मैं था जो बजट और कोऑर्डिनेशन देखता था। और हम सबका कुछ काम था जो सब करते थे, जैसे हमें ये बोलना नहीं है टीम है, हम एक दूसरे को हेल्प करना है, कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ, कुछ नए आइडियाज को एक साथ हमें मतलब डालना है, कुछ ऐड करना है, नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है। और वी कैन आस्क एंड टेल टू एनीवन अबाउट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब सबका एक कुछ ना कुछ तो काम था हमारे टीम का। तो ऐसा हमारा स्टार्टअप था पहला। हाँ, फिर ऐसा हमने टी शर्ट वगैरह बना दिए, फिर बैग्स वगैरह इंडिया मार्ट से खरीदी। तो उस टाइम पे चाहे हम सक्सेस हुए नहीं हुए वो बात अलग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने वहां से या हमारे केक में से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। सबसे पहला ये पॉइंट मुझे सीखने को मिला कि एक्चुअली स्टार्टअप्स काम कैसे करते हैं। एक्चुअली जब मैं काम कर रहा था तो मैंने बहुत सारे प्रोसीजर्स को सीख लिया कि कैसे क्या क्या काम करता है, हमें कैसे काम करना चाहिए। सेकेंड वन इज, तो मैंने ये सीखा कि पार्टनरशिप कैसी होती है, या पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपका जो विजन है वो विजन आपके को फाउंडर्स का होना चाहिए। अगर वही विजन आपके को फाउंडर्स का नहीं है तो फिर आप भी डिमोरलाइज हो जाते हो और वो आउटपुट नहीं निकलता जिसका आपने मतलब जो आपने सोच के रखा था। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं को फाउंडर्स। को फाउंडर्स यानी कि को पायलट होता है, एरोप्लेन की डायरेक्शन डिसाइड होती है, और वो भी आपके साथ सहमत होनी चाहिए सारी चीजों में। थर्ड वन मैंने ये सीखा स्टार्टअप की उस केकमी की जर्नी से। यूट्यूब में आपने कितने भी स्विमिंग देख लिया, लेकिन जिस टाइम पे आप स्विमिंग पूल में उतर जाओगे तो रियलिटी विल बी डिफरेंट। यूट्यूब पर देखकर कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता, असल में आपको उस पानी में उतरना पड़ता है, गहराई कितनी है वो देखनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि सबको आइडिया सोचने के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द गेम जो कि मतलब आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि आप हमें कितनी भी आइडिया सोच लो, लेकिन एग्जीक्यूशन में जो मजा है वो मजा कहीं नहीं है। तो ऐसा था मेरा स्टार्टअप का पहला सफर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरा स्टार्टअप भी, अभी मेरा स्टार्टअप अभी अवेलेबल है नहीं वहाँ पे। वो हमें इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे पहला प्रॉब्लम था फंडिंग का। तो फंडिंग में एक्चुअली हमारे हमें हमें फंडिंग मिली नहीं, और हम कहीं गए ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं था उस टाइम पे ज्यादा कुछ फंडिंग वंडिंग। हम तो बस एक स्टार्टअप बिल्ड करके हम ये सोचते थे कि बस 10-15 केक के ऑर्डर आ जाएंगे और हम डिलीवर करेंगे। मुझे लगता है कि सबको एग्जीक्यूशन करना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए वो स्टार्टअप। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं हुई, अ, अगर आपको स्टार्टअप के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं जवाब पक्का दूंगा। और अगर मुझे आता है तो बता दूंगा, जवाब दे दूंगा। अगर नहीं आता तो कहीं ना कहीं से पता करके पक्का जरूर मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर मिलते हैं अगले स्टार्टअप पे। कल बताऊंगा कि मैंने दूसरा स्टार्टअप कौन सा किया था। बाय बाय।